हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। अभी तक 99 क्वेश्चन हो गए हैं। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की संरचना पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन ये आपका यूपी पीसीएस 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। हम इस मंथ सारे पेपर में जितने भी पेपर के क्वेश्चन है वो हम सब पूरा इसी मंथ में कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलपीओ पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश शासन में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। इसकी संरचना विविधता, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। इसका जो कार्य था वह भारत के लिए एक स्वतंत्र, सार्वभौम और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना था। इसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि यह भारत के सभी क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। उसके बाद में हम इसका जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी पार्ट देखेंगे, जो कि पूछा गया है कि संविधान सभा की संरचना क्या है। तो संविधान सभा की संरचना से संबंधित बिंदुओं को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, कुल सदस्य संख्या। प्रारंभ में 389 सदस्य, 292 प्रांतीय, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी। विभाजन के बाद 1947 में घटकर 299 सदस्य रह गए। प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे, 398 थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। 93 जो सदस्य थे वह देशी रियासतों से थे, और जो 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, जैसे दिल्ली, अजमेर आदि से। देश का विभाजन 1947 के बाद देशी रियासतों व मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य अलग हो गए, जिससे संख्या घटकर 299 हो गई। फिर क्या देखेंगे, चयन की प्रक्रिया देखेंगे। इसमें क्या है कि सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने गए। संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनी गई। यह प्रक्रिया ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संचालित की गई थी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, विविध प्रतिनिधित्व, जिसमें सभी समुदायों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियां, आदिवासी व महिलाएं थे। प्रमुख पदाधिकारी इसमें कौन थे, उनको हम देखेंगे। मतलब इसमें क्या बताया गया, प्रतिनिधित्व के आधार में क्या है कि सदन में जो है धार्मिक व सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, देशी रियासतों के प्रतिनिधि। हालांकि अनुसूचित जातियों व महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत सीमित था। फिर इससे संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारी देखेंगे। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे इसके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कौन थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दलों की भागीदारी। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ से ही भाग नहीं लिया, पर बाद में कुछ में हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ा दल, अधिकांश सदस्य इसी से थे। मुस्लिम लीग प्रारंभ में बहिष्कार किया, पर बाद में पाकिस्तान के पक्ष में चली गई। अन्य समूहों में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, स्वतंत्र सदस्य, रियासतों के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। महिलाओं की इसमें क्या भूमिका थी, कुल 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की जो संविधान सभा में जो है कितने महिला सदस्य थी, तो कितनी थी, 15 महिला सदस्य थी। जिसमें प्रमुख कौन सी थी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और सरोजनी नायडू।
तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व संस्था थी जिसने भारत के संविधान को व्यापक चर्चा और सहमति से तैयार किया। इसकी संरचना ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर्स सेकंड से। अब तक हमारे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलटीओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लिखेंगे तब तक आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। और ये ना समझिए कि आपकी केवल जो है मेंस की तैयारी हो रही है, आपकी मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी हो रही है। थैंक यू।